बहुत मुश्किल होता जा रहा है इंडियन स्टूडेंट के लिए अब्रॉड जाना। 13 लाख इंडियन स्टूडेंट जो हैं अब्रॉड में पढ़ने गए 2025 में। स्टूडेंट वीजा को मुश्किल कर रही हैं और इंडिया के स्टूडेंट बाहर पढ़ने नहीं जा पाएंगे। यूथ को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, बट इवेंचुअली जो है ये ब्रेन सर्कुलेशन बन जाएगा। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा के बारे में। बहुत मुश्किल होता जा रहा है इंडियन स्टूडेंट के लिए अब्रॉड जाना, बिकॉज वीजा रिजेक्शंस आर राइजिंग शार्पली। तो क्यों न्यूज में है और ये डिस्कशन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये न्यूज में क्यों है, तो कनाडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ने क्या कर दिया है, जो 3 टॉप डेस्टिनेशंस थी इंडिया के जो स्टूडेंट्स है, यही तीन प्लेसेस को कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते थे कि वो वहां पढ़ने जाएंगे। बट इन तीनों कंट्रीज ने क्या कर दिया है, ड्रामेटिकली टाइटन कर दिया है स्टूडेंट वीजा के रूल को। उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बना दिया है कि वो इन कंट्रीज में जा पाएं और पढ़ पाएं। अगर हम डेटा की बात करें तो कनाडा ने क्या किया है, 74% वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है अगस्त 2025 में। मतलब अगर 4 लोग अप्लाई करते हैं कनाडा में जाने के लिए, अब 4 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कनाडा पढ़ने जाने के लिए, तो उसमें से 3 का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, सिर्फ 1 को परमिशन मिलती है। 74% रिजेक्शन, एंड दैट्स अ वेरी बिग नंबर। अगर आप सेम टाइम पे यूएस का डेटा देखो तो 41% जो है स्टूडेंट F1 वीजा जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो 41% तक रिजेक्शन देखने को मिल रही है। और इवन अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो उन्होंने भी अप्रूवल को बहुत मुश्किल बना दिया। यहाँ तक कि जो वो टेस्ट लेते थे उन्होंने उसमें इंग्लिश को बहुत ज्यादा टफ कर दिया है, जिससे कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उस टेस्ट को पास नहीं कर पाए और कम से कम इंडियन स्टूडेंट्स जाएं। अब बात ये आती है कि ऐसी ये सब कंट्रीज ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर हम देखें कि व्हाट्स रियली हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हकीकत में हो रहा है, तो अगर हम सबसे पहले कनाडा को समझने की कोशिश करें कि कनाडा इसे मुश्किल क्यों बना रहा है, तो 2023 में कनाडा को क्या पता चला कि 1500 फेक इंडियंस जो हैं स्टडी वीजा एप्लीकेशंस हैं। 1500 जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां गए हुए हैं, उसमें से 1500 जो है क्या है, फेक एप्लीकेशंस थी। इंडियन स्टूडेंट्स, उन इंडियंस के पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं थी किसी कॉलेज की, रेदर वो फेक एप्लीकेशंस थी, फेक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन थी जो इंडियन स्टूडेंट्स ने लगाई हुई थी, जिससे कि वो वहां जाके अपना वो स्टूडेंट वीजा पे वहां जा पाए। लेकिन जब उन्हें ये पता चला तो फाइनली स्कैंडल इतना बड़ा था कि वहां की बॉडीज ने, वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि हमें पॉलिसी में शिफ्ट लाना पड़ेगा, जिससे कि ऐसे और स्कैंडल्स ना हो। तो कनाडा में ये सब देखने का रीजन सबसे पहला यही समझ आता है। अब कनाडा क्या करना चाहता है, लिमिटेड करना चाहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट इनटेक। वो चाहता है कि वो कम से कम इंटरनेशनल स्टूडेंट लें, क्योंकि जब इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसके ऊपर हाउसिंग का प्रेशर बढ़ रहा है। इतने स्टूडेंट्स इंडिया से जाते हैं और वहां की पॉपुलेशन भी है, कनाडा के ऊपर जॉब का प्रेशर बढ़ रहा था। इसके चलते हुए कनाडा ने डिसाइड किया कि अब वो बाहर के बच्चों को कम लेगा। वो चाहता है कि वो कम ले, बट एटलीस्ट वो जितने भी ले वो जेन्युइन स्टूडेंट्स होने चाहिए, ना कि वो फेक इंडियन स्टूडेंट्स होने चाहिए। ये हमने देखा कि कनाडा में क्यों चेंज आए। फिर अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस ने भी अपना प्रोसेस बहुत मुश्किल कर दिया। यूएस ने क्या करा है, अब आपको सोशल मीडिया स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है। अगर इंडियन स्टूडेंट को वहां जाना है तो वीजा के प्रोसेस में एक स्टेप ये भी है कि वहां पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो आपका सोशल मीडिया जो है क्या करेंगे, चला कर देखेंगे, उसको पूरा असेस करेंगे, क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं कि क्या आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या आप फ्रॉड कर रहे हो, मतलब स्टूडेंट वीजा के नाम पे आप वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हो। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि किस तरीके से टेस्ट को ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है, सो दैट आप इजीली वहां पर नहीं जा पाओ। अगर हम ग्लोबल पॉलिसी शिफ्ट की बात करें, अब ये सिर्फ वीजा इशू नहीं है, ये एक इमिग्रेशन पॉलिसी रीसेट है। ये सिर्फ वीजा का इशू नहीं है, पूरा पॉलिसी को ही कंट्रीज के द्वारा रीसेट किया जा रहा है। कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया अब अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनी इकोनॉमी के हिसाब से शिफ्ट कर रहे हैं। पहले इंडिया में जो है इसे सॉफ्ट पावर के तरीके से यूज किया जाता था। इंडियन स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्टडी वीजा पे वहां चले जाते थे, देन इवेंचुअली वो वहां पर काम करने लग जाते थे और इवेंचुअली वहीं पे परमानेंटली सेटल हो जाते थे। तो स्टडी, वर्क एंड सेटल एक क्लियर पाथवे बन गया था। लेकिन अब जब उनको समझ आ गया कि ये क्या चल रहा है, तो वो अपनी पॉलिसी शिफ्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ये शिफ्ट जो है फ्रॉम ओपन एजुकेशन टू कंट्रोल्ड स्किल्ड माइग्रेशन है। अब कोई भी जिसका मन करे इजीली वहां नहीं जा पा रहा, लेकिन रेदर वो कंट्रीज इंश्योर कर रही हैं कि जो भी लोग माइग्रेट करें, मूव करें, वो स्किल्ड हो और वो कंट्रोल्ड मूवमेंट में मूव करें, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े।
अब बात करें कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, तो अब इंडिया जो है लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया से ही जाते हैं ग्लोबली बाहर। 13 लाख इंडियन स्टूडेंट जो हैं अब्रॉड में पढ़ने गए 2025 में। तो ये क्लियरली पता है कि ये किसको इफेक्ट करता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज को इफेक्ट करता है, ये ब्रेन ड्रेन करता है। हमारे जो स्मार्ट माइंड्स हैं इंडिया के वो बाहर की कंट्री में जाते हैं और उन्हें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नो मैटर कि ये सब जब स्टेप्स लिए जाएंगे, जब कंट्रीज क्या कर रही हैं, स्टूडेंट वीजास को मुश्किल कर रही हैं और इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने नहीं जा पाएंगे, तो स्टार्टिंग में जो है यूथ को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, बट इवेंचुअली जो है ये ब्रेन सर्कुलेशन बन जाएगा। हमारे स्मार्ट माइंड जो है यहीं पे रह जाएंगे और ये लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। और ये जो है क्या करेगा, व्हेन ड्रीम्स ऑफ ग्लोबल एजुकेशन जो है एकदम से बंद हो जाएंगे तो यूथ फ्रस्ट्रेटेड होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इंडिया को कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि वो यहीं पे रहकर इनोवेशन करेगा, वो अपने ब्रेन का यूज इंडिया में ही करेगा। तो अगर आप यूपीएससी 2025 और 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि करियर विल आईएएस लेकर आया है कोर्सेज एट द मिनिमम प्राइजेस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 7082189797 पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो डिटेल्स। ये एमसीक्यू है इस डिस्कशन से रिलेटेड, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड ऑन दिस टॉपिक। जल्दी मिलते हैं अगली डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।